Very good morning, students. Beta, we are doing our magnetic field of electric currents chapter. So let us continue. In my previous video, we have already discussed एक circular loop में magnetic field lines कैसे बनेंगी, ठीक है। आज हम बेटे देखेंगे कि magnetic field solenoid में कैसी बनेगी। अब solenoid क्या होता है बेटा? ये देखो, ये एक जो स्ट्रक्चर है, ये जिसमें ऐसे ऐसे कॉइल को टर्न करा होता है, ये वाली पर्टिकुलर शेप को हम बोलते हैं एक सोलेनॉइड की शेप है, ठीक है। सो सोलेनॉइड क्या है? आपका एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या करते हैं, एक कॉपर वायर को क्या कर देते हैं, कॉइल कर देते हैं। ये एक स्प्रिंग की फॉर्म में कॉपर वायर को कॉइल किया हुआ है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस। A solenoid is a coil of many circular turns. बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं सोलेनॉइड में। किसके बने होते हैं? कॉपर वायर के, ठीक है। किस शेप में? एक सिलेंडर की शेप में, ठीक है तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप ना, अगर मैं इसको सीधा देखूं तो। सो एक सिलेंड्रिकल शेप में अगर आपकी कॉपर वायर को आप कॉइल कर देते हो इनटू सो मेनी टर्न्स, ठीक है, दैट इज़ अ सोलेनॉइड। और इसके थ्रू क्या फ्लो करे? करंट फ्लो करे। तो बेटे इसके थ्रू देखो, जो मैग्नेटिक, जब करंट फ्लो होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस केस में बनेगी वो बनती हैं ये ऐसी। अब ज़रा रिकॉल करो, हमने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कहाँ पे देखी हुई थी? एक बार मैग्नेट के केस में, राइट। तो बार मैग्नेट भी जो होती है उसकी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ सोलेनॉइड। सो हम बोल सकते हैं कि जो एक सोलेनॉइड होता है वो क्या पोजेस करता है? सेम फील्ड लाइंस पोजेस कर रहा है, ठीक है। और बार मैग्नेट के जैसे इसका भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, सिमिलरली जो सोलेनॉइड है ना बेटा, उसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इमर्ज एंड इट विल एंड इन टू साउथ, ठीक है। अब जैसे बार मैग्नेट्स होती हैं, अगर आप सिमिलरली अगर आप सोलेनॉइड के केस में भी दो नॉर्थ पोल को पास लेके आओगे तो वो रिपल्शन शो करेगी। अगर आप ये मैग्नेट का नॉर्थ और इसका सोलेनॉइड का नॉर्थ, इन दोनों को भी पास लेके आओगे, देन यू विल सी रिपल्शन। वहीं अगर आप नॉर्थ पोल को अगर आप सोलेनॉइड के साउथ पोल के साथ लेके आते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप देखोगे, इट विल गेट अट्रैक्टेड। लेकिन जो सोलेनॉइड्स होती है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। बट इट विल शो सम अट्रैक्शन। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो सोलेनॉइड्स होती हैं ना, उनकी भी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, जस्ट लाइक बार मैग्नेट्स, ओके। सो हम कह सकते हैं कि जो सोलेनॉइड होती है वो क्या एक्ट करती है? एज ए मैग्नेट ही एक्ट कर रही है, बिकॉज बोथ हैव नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। और रिपल्शन एंड अट्रैक्शन सिमिलर वे से शो करती है जैसे दो मैग्नेट्स शो करती हैं, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट्स हैं नोटिस करने वाले वो बेटे क्या हैं? अगर तो डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्मॉलर, यहाँ पे देखो ये सेंटर इनसाइड अ सोलेनॉइड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बहुत कम होता है। कम होने के कारण हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। मोर द डिस्टेंस मोर द डिस्टेंस लेस विल बी द वैल्यू। यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कम डिस्टेंस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। प्लस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ओके। सो मोर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड लेस इज आउटसाइड। देखो फिर से पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कम डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, लार्ज होगी। और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटसाइड। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड के अंदर है ना, वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है बेटा? यूनिफॉर्म मीन्स सेम। सो दैट मीन्स सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज सेम। ऐसा क्यों? क्योंकि
सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देखेंगे वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होने के कारण हम बोल सकते हैं कि ये समवॉट यूनिफॉर्म है, एग्जैक्टली सेम नहीं होती, लेकिन अगर हम आउटसाइड से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा, बाहर तो कर्व्ड है ना, लेकिन अंदर ये क्या होती हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं। So that means we can say that magnetic field inside a solenoid is uniform. So this is our solenoid. जब एक आप कॉपर वायर को एक स्प्रिंग की शेप में आप ऐसे ऐसे कर्ल कर देते हो, कर्व्स ले लेते हो उसके कॉइल के, और उसके थ्रू क्या फ्लो करवाते हो, करंट फ्लो करवाते हो। उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। So solenoid also behaves like a magnet. I hope the concept is clear. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, which is very important. अब बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? हमने पहले बात की थी सोलेनॉइड की, ठीक है। सोलेनॉइड क्या था, कॉइल थी, ठीक है, उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। पर बेटे जो सोलेनॉइड होती है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगी लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं शो करती। इसलिए हमने क्या बनाई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनी, जब आप इस सोलेनॉइड में कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हो तो ये बन जाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये देखो, वही सोलेनॉइड के अंदर मैंने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया। सॉफ्ट आयरन कोर मीन्स आयरन की एक कैटेगरी है जो सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन का पीस जब आप इसके सोलेनॉइड के अंदर फिक्स कर देते हो, फिर उसके अराउंड जब आप फिर उसके थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। देखो कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग बनती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन शो करती है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड एक वीक मैग्नेट है। जब इसके अंदर आप एक आयरन का, सॉफ्ट आयरन का कोर रख देते हो तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। उस मैग्नेट को हम बोलते हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब आप अपने घर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हो। वो कैसे, सिंपल, एक आपके पास सॉफ्ट आयरन तो होगा नहीं लेकिन आप एक नेल ले सकते हो, ठीक है। एक नेल लेके कॉपर की वायर लो, उसके अराउंड ऐसे कॉइल करो जैसे सोलेनॉइड बनाया, और उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। व्हेन यू विल स्टार्ट टर्न ऑन योर बैटरी, जब करंट फ्लो करेगा, अगर आप इसके पास एक और आयरन नेल लेके आते हो तो आपको कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगी, ठीक है। सो दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। I hope the concept is clear of electromagnet as well as solenoid. In case you have any doubts, please do let me know, students. Thank you so much.